गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने राज्य की प्रकृति और कार्य के संबंध में उदारवादी विचारधारा को समझने का प्रयास किया था। आज हम देखेंगे आदर्शवादी सिद्धांत, आइडियलिस्टिक थ्योरी। राज्य और व्यक्ति के जो संबंध हैं उनके आधार पर विभिन्न विचारधाराएं जो हैं वो प्रचलन में रहीं। किसी ने कहा कि व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, किसी ने कहा राज्य इम्पोर्टेंट है, और उसी संबंध राज्य और व्यक्ति के इम्पोर्टेंस को लेकर जो विवाद था उसी को लेकर कई विचारधाराएं जो हैं वो आई। उसमें उदारवादी विचारधारा जिसने कहा व्यक्ति इम्पोर्टेंट है और राज्य व्यक्ति के उद्देश्यों की पूर्ति का साधन मात्र है, और दूसरी उससे ऑपोजिट जो विचारधारा थी वो थी आदर्शात्मक सिद्धांत, जिसने कहा कि राज्य जो है वो इम्पोर्टेंट है और राज्य जो है वो अपने आप में पूर्ण संस्था है, प्राकृतिक संस्था है, और व्यक्ति जो है वो राज्य में रहकर ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। जो आदर्शात्मक सिद्धांत जो है उसको कई नामों से जाना जाता है। उसको हम दार्शनिक या फिलोसफिकल थ्योरी कहते हैं, आध्यात्मिक सिद्धांत मेटाफिजिकल थ्योरी के नाम से जानते हैं। और ये जो सिद्धांत है ये प्लेटो और अरस्तु के विचारों से इस सिद्धांत का जो है प्रारंभ हुआ, और उन्होंने ये कहा कि राज्य जो है वो एक नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन है। राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाता है। ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो राज्य में रहकर ही कर सकता है। अगर एक लाइन में हम इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करें तो व्यक्ति राज्य साध्य है, व्यक्ति जो है वो इसका साधन मात्र है। आदर्शवाद जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन जो है मुख्य रूप से अगर हम विचारक देखें तो कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रैडले, बोसांके जो हैं वो इसके समर्थक हैं। और इसका जो बिल्कुल चरम जो हमें देखने को मिलता है इस विचारधारा का, इस सिद्धांत का, वो हमें हीगल की विचारधारा में देखने को मिलता है। आदर्शवादी सिद्धांत जो है उसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। मध्यम मार्गीय आदर्शवाद जिसमें ग्रीन आदि विचारक शामिल होंगे। दूसरा है हीगल जिसे हम उग्र आदर्शवाद के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम मध्यम मार्गीय आदर्शवाद को समझने का प्रयास करेंगे। और मध्यम मार्गीय जो आदर्शवाद है उसके प्रमुख जो प्रवर्तक थे वो कांट, हीगल जो है वो थे। और ग्रीन जो है कांट और ग्रीन थे। और ग्रीन जो है वो एक ब्रिटिश दार्शनिक थे और ब्रिटेन में उस वक्त उदारवाद जो है उदारवाद से प्रभावित था। तो और ग्रीन जो है वो हीगल के प्रतिपादित आदर्शवाद से भी प्रभावित था। तो उसकी जो विचारधारा है उसमें उग्र आदर्शवाद और ब्रिटेन का जो उदारवाद जो उस समय चल रहा था उसके बीच का समन्वय हमें देखने को मिलता है। इसीलिए इसे मध्यम मार्गीय आदर्शवाद भी कहा जाता है। इसके जो पॉइंट्स हैं, इसकी विशेषताएं सिद्धांत की, वो इस प्रकार है। सबसे पहला है राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। स्टेट इज़ अ नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन। मध्यम मार्गीय जो आदर्शवाद है वो इस विचारधारा को स्वीकार करता है कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और अपनी जो अब सामाजिक इच्छाएं जो हैं उसी को पूरा करने के लिए वो राज्य का निर्माण करता है। और राज्य जो है वो उसका सर्वोत्कृष्ट रूप है। राज्य मनुष्य के लिए अनिवार्य है क्योंकि राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाता है। ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो राज्य में रहकर ही होता है। इसी संबंध में ग्रीन कहते हैं कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है और स्वतंत्रता अधिकार में निहित है और अधिकार जो है वो राज्य की मांग करते हैं। यानी राज्य जो है वो एक नैसर्गिक संस्था है। दूसरा जो है वो है राज्य एक नैतिक संस्था है। स्टेट इज़ अ मॉरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि जो मनुष्य अपने जो नैतिक नियमों का पालन करके ही व्यक्तित्व का विकास कर पाता है, और राज्य ही जो है वो उसे ऐसी परिस्थितियाँ प्रदान करता है जिसमें रहकर वे अपने नैतिकता के नियमों को, अपने सदाचार के नियमों का, अपनी मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप कर पाता है। तो राज्य जो है वो एक ऐसा नैतिक संगठन है जिसमें रहकर मनुष्य जो है अपनी नैतिकता का जो है वो विकास कर पाता है। तीसरा जो है वो है, थर्ड पॉइंट है कि राज्य और व्यक्ति जो है वो आपस में एक दूसरे पर आश्रित है। यानी ये सिद्धांत जो है आदर्शवादी सिद्धांत ये मानता है कि राज्य और व्यक्ति जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। और ये जो साव्यवी सिद्धांत जो है ऑर्गेनिक थ्योरी है उस पर बिलीव करता है, और वो कहता है कि राज्य और व्यक्ति में वही संबंध है जो शरीर और अंग में होता
होता है। जिस तरह से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास राज्य में संभव है, राज्य तथा व्यक्ति के हित में किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं है, उसी तरह से जिस प्रकार से शरीर के अंग का शरीर के बिना कोई पृथक अस्तित्व और इच्छा जो है वो नहीं होती। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है उसको राज्य के विरोध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि राज्य ही व्यक्ति को वो एनवायरनमेंट देता है जिसमें वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। लास्ट जो है इसका वो है कि राज्य अपने नागरिकों की सामाजिक इच्छा का प्रतिनिधि है। इसका मतलब है कि राज्य जो है, क्योंकि वो व्यक्ति की इच्छा के अनुसार उसका निर्माण हुआ है, तो राज्य जो है वो व्यक्ति की इच्छाओं का प्रतिनिधि है। वो जो राज्य की आज्ञा का पालन जो है वो हम किसी डर के मारे या हम किसी भय के कारण नहीं करते, बल्कि हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति हम जो है वो ऐसी है कि हम राज्य की आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि वो हमारी इच्छाओं का प्रतिनिधि है, वो हमारी जो इच्छा है उसको रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो आदर्शवादी सिद्धांत का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग जो है वो है उग्र आदर्शवाद। और उग्र आदर्शवाद जो है उसमें हम हीगल का नाम लेते हैं सबसे पहले। और हीगल जो है उनको कहते हैं कि राज्य जो है वो पृथ्वी का जो राज्य जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, वो सर्वशक्तिमान है, वो कोई गलती नहीं कर सकता और वह अपने लाभ के लिए बड़े से बड़ा बलिदान प्राप्त करने का अधिकारी है। तो उग्र आदर्शवाद जो है उसके जो पॉइंट्स हैं वो हैं कि राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंध जो हैं वो प्राकृतिक होते हैं। इस सिद्धांत उग्र आदर्शवादी मानता है कि राज्य और व्यक्ति का संबंध जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग होता है। इसलिए राज्य और व्यक्ति के जो संबंध है वो नेचुरल है, यानी हम राज्य के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति अकेला रहकर किसी भी प्रकार का आचरण नहीं कर सकता और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट, उसका सर्वोत्तम रूप जो है वो राज्य के अंतर्गत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड है राज्य मानवीय स्वतंत्रता की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। ये सिद्धांत मानता है कि जो स्वतंत्रता और कानून जो है वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राज्य क्योंकि सामान्य इच्छा का प्रतीक है, वो कानून का प्रतीक है और इस कारण ना तो वो गलत हो सकता है ना ही न्याय के विरुद्ध। तो अगर व्यक्ति को वास्तव में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो राज्य ही एक ऐसा साधन है जो उसको स्वतंत्रता दे सकता है। राज्य के बिना वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्ति जो है वो संभव नहीं है। थर्ड पॉइंट है राज्य ही नैतिकता का स्रोत है। हीगल के अनुसार राज्य जो है वो नैतिक नियमों से मर्यादित नहीं होता, बल्कि वह तो खुद ही सामाजिक नैतिकता का स्रोत है। उचित अनुचित क्या होगा उसका विचार जो है वही राज्य करता है। उचित अनुचित और न्याय अन्याय का बंधन जो है वो केवल व्यक्तियों के लिए है, राज्य के लिए नहीं। इसलिए राज्य जो है वो व्यक्तियों को स्वार्थ के स्थान पर त्याग की भावना सिखाता है और उन्हें नैतिक बनाता है। यानी जो भी हम नैतिकता जो हम सीख रहे हैं वो सब हमें कहाँ से सीखने को मिलती है? राज्य से सीखने को मिलती है। व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विरोध करने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब है कि जो उग्र आदर्शवाद है वो ये मानता है कि राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, वो सभी व्यक्तियों की इच्छाओं का रिप्रेजेंट करता है और जो है मनुष्य जो है उसको उसकी राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर राज्य ही हमें वो एनवायरनमेंट दे रहा है, राज्य ही हमें वो परिस्थितियाँ प्रदान कर रहा है जिसमें हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट, हमारा सर्वांगीण विकास जो है वो संभव है। इसीलिए व्यक्ति जो है उसको राज्य का विरोध करने का अधिकार किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जाना चाहिए। लास्ट जो इसका उग्र आदर्शवाद का है वो है युद्ध जो है वो वांछनीय है। इसका मतलब है कि हीगल जो है वो ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉज जो होते हैं उनको फॉलो करना राज्य के लिए ज़रूरी नहीं है। राज्य अपने कल्याण के बारे में, अपने हित के बारे में स्वयं खुद सोच विचार कर सकता है। और उग्र आदर्शवाद जो है ये मानता है कि राज्य जो है युद्ध जो है वो वांछनीय है, एक अच्छा कार्य है। और हीगल जो है वो कहते हैं कि युद्ध की स्थिति से ही राज्य के निजी व्यक्तित्व का भी ज्ञान होता है। यानी युद्ध जो है वो राज्य जो है वो कर सकता है, वो उसका खुद का
उनका पर्सनल मैटर है और युद्ध जो है वो सही भी है। तो इस प्रकार जो उग्र आदर्शवादी सिद्धांत जो है वो आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में राज्य की निरंकुशता जो है उसकी चरम सीमा है। तो आदर्शवादी सिद्धांत जो है वो राज्य को इम्पोर्टेंट मानता है। राज्य जो है वो साध्य है, राज्य में रहकर ही व्यक्ति जो है वो अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है। तो राज्य जो है वो साध्य है और व्यक्ति जो है वो उसके उद्देश्यों की पूर्ति करने का साधन मात्र है। कल हम देखेंगे राज्य के कार्य और कार्य क्षेत्र में के संबंध में आदर्शवादी सिद्धांत। थैंक यू सो मच।